आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से जो फेम टूर है जो भद्रवाह के लिए जो रवाना होगी उसको फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। आज जो हमारा ये फेम टूर जा रहा है भद्रवाह में बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं कि जो देखने के काबिल हैं। इस साल जो अभी तक की अपडेट है भद्रवाह में, केवल भद्रवाह में कम से कम 4 लाख या उससे ऊपर टूरिस्ट हो चुका है। होपफुली ये साल ख़त्म होते होते हमें उम्मीद है कि 5 लाख से ऊपर चला जाएगा। आज एक ज़रूरत है कि जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष के टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनको एक कड़ी में, एक माला में पिरोया जाए। फैम टूर का मतलब ही ये फैमिलराइज होना, वहाँ के जो लोकल कल्चरल क्विजीन्स हैं, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, जैसे सर ने बताया, डायरेक्टर सर ने, वहाँ के होम स्टे हैं, वहाँ के होटल्स एसोसिएशन के लोग हैं, तो वो बहुत खूबसूरती से उनका वेलकम कर रहे हैं, उनको एट होम फील करवा रहे हैं। तो वो जो एक सीरीज़ है अब हमारी, ये अब रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की लगातार मेहनत और लगातार कोशिशें जो जारी हैं, उसी सिलसिले में आज फेम टूर का जो भद्रवाह में इनेकाद किया जा रहा है, उसी सिलसिले में आज जो बाहर से जो टूरिस्ट हैं, जो लोग हैं, वो भद्रवाह की तरफ कूच करेंगे। उनको यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफिस से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसी सिलसिले हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म भी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो उनका ये जो कदम है इससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा टूरिज़्म को, और ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पे इंतज़ाम है किस किस्म के इंतज़ाम रहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को वहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। ख़ासकर आज विंटर्स में काफ़ी मुश्किलात भी होती है टूरिज़्म को खींचने के लिए, क्योंकि सर्दियों का है और उतना बंदोबस्त भी नहीं होता है कि जहाँ पे टूरिज़्म को अट्रैक्ट किया जाए। वहाँ रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ पे किस किस्म का होगा, ये भी कुछ जानने की कोशिश करें। सर, पहले हम डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म हैं, उनसे बात करें। सर, जो आपने फेम टूर का आप इनेकाद किया है, इसका क्या रहेगा? देखिए, आज हमने डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू ने विद दी असिस्टेंस ऑफ हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स भद्रवाह के हैं उनसे मिलकर हमने एक फेम टूर जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराया है। ये मैक्सिमम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दिल्ली से जो हैं ये लोग आए हैं और इनको हम आज भद्रवाह भेज रहे हैं। और मैं ये बताऊं कि पहले भी मैंने बताया है कि जम्मू में हमेशा लोग जो हैं वो आते हैं, वैष्णो देवी देखकर चले जाते हैं। जम्मू में बहुत से ऐसा एरिया हैं जिनमें जो देखने के काबिल है। अगर हम बॉर्डर टूरिज़म की बात करें तो जम्मू में बहुत सा बॉर्डर टूरिज़म है। अगर हम रूरल टूरिज़म की बात करें तो रूरल टूरिज़म जो है वो भी टॉप लेवल पर है। अगर हम लेज़र टूरिज़म की बात करें, अगर हम किसी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ की बात करें तो जम्मू में जो है वो हर लेवल का जो टूरिज़म है उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो आज जो हमारा ये फेम टूर जा रहा है भद्रवाह में, बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं कि जो देखने के काबिल हैं। जैसे हमने कई इवेंट भी भद्रवाह में किए हैं, जय वैली है एंड मैनी अदर्स। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं कि जिनको देखने के लिए ये फेम टूर हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये फेम टूर जो है, मैं पूरी एश्योरेंस दूंगा, 100% श्योरिटी से बोलूँगा कि आने वाले वक्त में भद्रवाह जो है वो जम्मू प्रोविंस की अगर बात करेंगे, जम्मू डिवीज़न की है, तो भद्रवाह जो है वो एक टॉप लेवल में जो है वो टूरिज़म सेक्टर में जो है वो बढ़कर आ चुका है। नॉट आएगा बट इससे भी बढ़कर जो है वो आएगा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे फेम टूर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू जो है पहले भी करे हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि कितने हमारे स्टेक होल्डर्स बाहर से आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टूर्स जो हैं वो बार बार जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराएं ताकि हमारा जो टूरिज़म सेक्टर है वो एक अच्छी हाइट्स पे जो जाए। सर, कश्मीर में हम जाते हैं, टूरिस्ट जाता है, वहाँ का नाम तो ऑलरेडी है कश्मीर में, वहाँ पे ढांचा भी है, रहने का इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम, हर चीज़ का सहूलियत वहाँ पे मौजूद है। जहाँ चाहे गुलमर्ग में जाओ, चाहे पहलगाम में जाए, चाहे कहीं सोनमर्ग तक भी, मतलब जो सर्दी में बंद भी रहता है, अब सर्दी में उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। मगर भद्रवाह में इन चीज़ों की कमी है, फिर कैसे टूरिस्ट सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। आज की डेट में जो होम स्टे पॉलिसी है उसके तहत जो है वो सब चीज़ें जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। हमारी होम स्टे पॉलिसी के तहत जो है वो एवरीबॉडी जो है वो आ सकता है, रह सकता है, यहाँ का लोकल कंज्यूम जो है वो ले सकता है, क्योंकि होम स्टे पॉलिसी जो है वो सबसे बढ़िया पॉलिसी जो है वो सरकार ने ऑर्गेनाइज़ करी। आपने होम स्टे पॉलिसी की बताई, कितने रजिस्टर हुए भद्रवाह में कम से कम होम स्टे पॉलिसी के तहत? कुछ है उसमें?
देखिए एग्जैक्ट फिगर तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो हमारे, मैं पूरी जम्मू की बात करूंगा, जम्मू में जो हैं वो काफ़ी हमारे से होम स्टे जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं और 1000 जो है वो फिगर आज की डेट में है। तो इससे भी बढ़कर जो है आने वाले वक्त में आ सकते हैं और जितने भी हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई किसी लेवल की परेशानी नहीं है। सर सर्दियों के लिए टूरिज़्म को उभारने के लिए भद्रवा के बाद बाकी जगह भी है, जैसे अपना सनासर है वगैरह, वहाँ पे भी स्नो वगैरह तो होती है सर्दियों के लिए टूरिस्ट को, पत्नी टॉप वगैरह पे, उसके लिए भी टूरिज़्म क्या कर रहे हैं? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि हम लोग हर लेवल की जो है वो टूरिज़्म सेक्टर में जो है वो एक अच्छे लेवल का जो है पार्टिसिपेशन जो है वो करते हैं। चाहे वो इवेंट की बात की जाए, चाहे वो एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ की बात की जाए, चाहे वो फेम टूर की बात की जाए, चाहे वो किसी लेवल की बात की जाए, तो हम हमेशा जो है वो यही कोशिश करते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर जो है वो जम्मू में अच्छी हाइट्स पर आ चुका है और 100% इससे भी बढ़कर आएगा। थैंक यू। ये जब तक लोकल्स का सपोर्ट ना हो तब तक किसी भी जगह पे विकास नहीं हो सकता, और चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे टूरिज़्म का हो या किसी भी तरीके का कोई भी काम हो, उसमें लोकल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इस टूरिज़्म को खासकर अपनी जो भद्रवा की वैली है उसको प्रमोट करने के लिए एक लोकल जो इस इवेंट को, फेम टूर को भी साथ दे रहे हैं, शबीर अहमद मेरे ख्याल में इनका नाम है, शबीर जी हैं जो भद्रवा से ही हैं। हम उनकी कोशिश करेंगे क्योंकि जब तक इनसे बात ना करेंगे तब तक ये टूर भी अधूरा रहता है। शबीर सर, आपकी ये कोशिश क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपका एक सवाल का जवाब दूंगा जो आपने जब्बार साहब से पूछा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भद्रवा में, तो शायद आप वो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आज 2023 चल रहा है, वहाँ पे 100+ होटल हैं भद्रवा में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और आई थिंक 200+ रेस्टोरेंट है। भद्रवा छोटी सी जगह है, भद्रवा में 200+ रेस्टोरेंट है आज की डेट में। हाँ, पहले किसी टाइम पे था, वो थी दिक्कत वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की, क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता नहीं था। अब हम एक अच्छी हाइट्स पे पहुँचे हैं इंशाल्लाह, तो वो हल हो चुका है जो आपका पहला सवाल था। तो दूसरा रहा हमारा ये आज जो फेम टूर हो रहा है डायरेक्टर टूरिज़्म के कोलैबोरेशन में, हमारा भद्रवा ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन है, उनकी कोलैबोरेशन से ये जो हमारे महाराष्ट्र से ये ट्रैवल एजेंसीज़ आई हैं, इनसे काफ़ी हमें लाभ होता है इनसे। मतलब जब ये अभी तो शायद ये पहली बार जा रहे हैं भद्रवा, जब ये देखेंगे भद्रवा की हसीन वादियाँ हैं वहाँ पे, आज आपको बर्फ़, मतलब भद्रवा से आधे घंटे की राइड पे आपको सफ़ेद चादर ढके हुए बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे। तो अब ये जब वापस आएंगे तो आपको ये ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये बेटर है गुलमर्ग से भी। और क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी वहाँ पे? एक्टिविटीज़ आप पैराग्लाइडिंग हमारे वहाँ होती है, राफ्टिंग वहाँ पे होती है, स्नो स्की होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी भद्रवा में है। शबीर साहब, आप लोकल है वहाँ के, आप मतलब ये तो ज़रूरी है, नेचर है कि आप ये चाहते हैं कि हमारे इस भद्रवा को टूरिज़्म मैप से और आगे से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए आप और क्या क्या मतलब क्या कोशिशें रहेंगी आप? सर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे एक 5 स्टार होटल की कंस्ट्रक्शन चालू है, एम्बियंस होटल ऑफ ग्रुप हैं, जो कि 200 रूम का एक होटल बनाने जा रहे हैं, और वो 12 एकड़ में बन रहा है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन J&K बोल सकते हैं हम उसको, जो बनने जा रही है। और हम लोग जो कर रहे हैं, हम तो आपको दिख ही रहा है, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे कि भद्रवा हमारा प्रमोट हो। टूर हमने देखा कि आपने टूर एंड ट्रैवल्स के साथ, मतलब इनके साथ मिलकर आप ये इस फेम टूर का ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसके बगैर और भी कोई एजेंसीज है जिनके साथ आप मिल के इस भद्रवा के जो टूरिज़्म हब है इसको आगे ला सकें? बिल्कुल सर, हमारा डायरेक्टर टूरिज़्म है, OTM में हमेशा हमारा वहाँ पे काउंटर होता है जो डायरेक्टर टूरिज़्म हमें देता है, साटे होता है, बहुत सारी ऐसे मेले होते हैं इंडिया में टूरिज़्म के लिए, वहाँ हम पार्टिसिपेट करते हैं भद्रवा को प्रमोट करने के लिए। ये थे हमारे जो लोकल्स हैं जो इस फेम टूर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जो टूर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक टूर एंड ट्रैवल्स का इसमें बहुत बड़ा एक साथ रहता है, क्योंकि जब तक ना ये आगे इसको जो टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह हैं वहाँ पे इसको एक्सप्लोर ना करेंगे, इसको आगे ना बढ़ाएंगे, इसकी मतलब इस वहाँ तक इनकी कनेक्टिविटी ना होगी, तब तक वो टूरिस्ट स्पॉट अधूरा रहता है। इसी सिलसिले हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें। सर, महाराष्ट्र से आए हुए हैं आप, इससे पहले भी जम्मू में कभी कहीं टूर वगैरह? हाँ, जम्मू में टूर होते रहते हैं हमारे, और जम्मू में हमारा जनरली गेस्ट क्या होता है, जम्मू उतरे ट्रेन से या फ्लाइट से वैष्णो देवी करते हैं, उसके बाद पहलगाम होते हुए श्रीनगर करते हुए वहाँ से एग्जिट करते हैं। भद्रवा में इससे पहले अभी कहीं? भद्रवा कभी नहीं हुआ है, भद्रवा फर्स्ट टाइम आए हैं।
जब हमें सुनने को मिला तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, सबको हमने कन्विंस किया, सबको बताया, तो सब लोग एक बार कहने पे सब एग्री हो गए कि नहीं हमें चलना है, नया एक्सप्लोर करना है। कितने टूरिस्ट का ग्रुप लाए हैं? अभी हम लोग 17 लोग हैं। 17 लोग। हाँ सर, जम्मू में यहाँ डायरेक्टर टूरिज़्म या टूरिज़्म की तरफ से क्या सहायता मिली है? सर, ये अभी आप ये देखिए कि सब कुछ डायरेक्टर टूरिज़्म ने ही किया है, ठीक है। कहते हैं ना, इन्होंने जो जैसे ही हम लोगों ने बोला, इन्होंने तुरंत एग्री किया। सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग जो दिल्ली से आए थे, मॉर्निंग में 5 बजे उनकी ट्रेन पहुंची, सुबह 5 बजे वो लोग स्टेशन पे खड़े हुए थे। कुछ लोग फ्लाइट से आए, एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, वहाँ से हमको पिकअप किया, यहाँ लेके आए, रूम दिए, हम लोग फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद गाड़ियाँ अरेंज की हैं इन्होंने भदरवा के लिए। तो 3 नाइट्स 4 डेज़ का जो है ना, उन्होंने जो प्लान किया है ADTY के साथ में, हमारा जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, ये एसोसिएशन इंडिया का एक ऐसा एसोसिएशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव्ड है, और हम लोग केवल डोमेस्टिक ही प्रमोट करते हैं, दूसरा कुछ होता ही नहीं हमारे टूरिज्म से। तो ये चीज़ें हैं इसमें, तो इनका टूरिज्म से जो इन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत ऊँचे लेवल पर सपोर्ट किया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डायरेक्टर टूरिज़्म की तरफ से जो फैम टूर है, जो भदरवा के लिए जो रवाना होगी, उसको फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। डायरेक्टर टूरिज़्म, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू एंड कश्मीर, जो इस वक्त जो फैम टूर है भदरवा के लिए, ये कोशिशें हैं जम्मू कश्मीर डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म की तरफ से कि जम्मू के जो टूरिज़्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे फैम टूर का इनेकाद किया गया है, जिसमें दिल्ली और महाराष्ट्र, मुंबई से जो टूरिस्ट आए हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए जम्मू कश्मीर डायरेक्टर टूरिज़्म की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, खासकर जम्मू के लिए, कि जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, टूरिज़्म के जो नई जगह हैं, जो टूरिस्ट की जगह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। उसी कोशिश में आज डायरेक्टर टूरिज़्म की तरफ से एक फ्लैग ऑफ किया गया, जो महाराष्ट्र से टूरिस्ट है फेम ऑफ टूर की तरफ। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ है डायरेक्टर टूरिज़्म, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज फेम ऑफ टूर है, एक और नई कोशिश, इसके बारे में क्या कहना है? आज का फैम टूर, जो हमारे फैम टूर के इवेंट हैं, उसके सीरीज़ में ये दूसरा है। एक ग्रुप पिछले 4-5 दिनों में जम्मू से भदरवा और भदरवा के आसपास की जितनी भी डेस्टिनेशन, चाहे वो जाई वैली हो, गुलडंडा हो, पडरी हो, ये सारी चीज़ें कवर करते हुए वाया पटनी टॉप होते हुए कटरा आ चुका है। कटरा में भी उनको हम जो आसपास हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ चलती हैं, खास करके राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, वहाँ वो विज़िट करेंगे। उसके बाद उनको हम जो हमारा सुचेतगढ़ में रिट्रीट होती है उसको भी विज़िट कराएंगे, ताकि ये पता चल पाए, क्योंकि अभी तक जम्मू में ये लगता था कि माता वैष्णो देवी के लोग दर्शन करते थे और पटनी टॉप तक की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, विंटर्स में हो या समर में हो। लेकिन अब जब रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं कि आज की डेट में कोई भी टूरिस्ट अगर जम्मू से चले तो वो 3.5 घंटे में भदरवा पहुंच जाएगा। अगर वो सुबह ब्रेकफास्ट करके चले तो लंच तक वो टाइमली वो पहुंच जाएगा। और वहाँ के भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे टूर ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हों या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम कर रहे हों, वो लोग काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो उसी रेफरेंस में जब उनकी रिक्वेस्ट आई और हम लोगों ने मुंबई में जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनसे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। उस सीरीज़ में ये आज दूसरा ग्रुप है जो जा रहा है, जो अगले 4-5 दिनों तक जम्मू से पटनी टॉप होते हुए भदरवा, 2-3 दिनों का उनका भदरवा का आसपास का ट्रिप है, और लौटते हुए वो माता वैष्णो देवी, फिर वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ को देखते हुए और उनको फिर से सुचेतगढ़ की जब टूरिस्ट आए तो कम से कम ये सारा करने में वो 4 से 5 दिनों का उसका स्टे जम्मू या जम्मू प्रोविंस में बने। तो इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, लोगों की इकॉनमी हो या लोगों की इनकम हो, वो लोकल इकॉनमी हो, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव साइन है। और पिछले इस साल जो अभी तक की अपडेट है, भदरवा में, केवल भदरवा में कम से कम 4 लाख या उससे ऊपर टूरिस्ट हो चुका है। होपफुली ये साल ख़त्म होते होते हमें उम्मीद है कि 5 लाख से ऊपर चला जाएगा। और अभी जितनी डिमांड है टूरिस्ट की, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, अब वहाँ जो रूम स्टे है, बेड कैपेसिटी वो कम पड़ रही है, चाहे वो जो होटल या इस तरीके की चीज़ें हैं, रिजॉर्ट हैं या होम स्टे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है कि हमारे पास बेड कैपेसिटी कम पड़ रही है। सर, आपने बताया कि होम स्टे वगैरह को आपने वहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई है, मतलब वहाँ होम स्टे स्टे करने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। उसके बगैर भी टूरिज़्म की तरफ से कुछ
हट्स वगैरह या कुछ ऐसे प्रबंध किए जाएंगे जिससे टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले? जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे अथॉरिटीज़ की या डायरेक्टरेट की, उनको हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगले महीने 2 महीने में भदरवा में भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आउटसोर्स करेंगे और प्रोफेशनल्स उसको आगे चलाएंगे, ताकि जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, और जहाँ तक नई हट्स या गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप की काफ़ी इंसेंटिव्स हैं कि जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, बड़े प्लेयर, वो आ रहे हैं, इंडस्ट्री के थ्रू आ रहे हैं। अगर हमें भी वो कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट, तो हम उन्हें गाइड करते हैं उनको कि किस तरीके से वो अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगले 4-5 सालों में डेफिनेटली भदरवा JNK की सबसे मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन होने जा रही है। थैंक यू सर। हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर जो जम्मू की लोकल्स हैं, और एक कशिश होती है कि एक जो अफसर होता है उसको खासकर अपने जो अपना एरिया होता है या अपना जो स्टेट होती है, उसके लिए एक कशिश होती है कि मैं जहाँ अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठी हूँ, किसी जगह पे बैठा हूँ, तो उस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दूँ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। मैम, इसी तरह से हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, जब से आप जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म आए हैं तब से हम देख रहे हैं कोई ना कोई कोशिश चली रहती है आपकी, हो रही होती है कि कहाँ से किस चीज़ को खासकर टूरिज़्म में बढ़ावा मिल रहा है। आज एक और कोशिश है आपकी तरफ फेम टूर को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू और इनफैक्ट JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप जो हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज एक ज़रूरत है कि जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष के टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, उनको एक कड़ी में, एक माला में पिरोया जाए। और उसी कोशिश की सीरीज़ में पिछले दिनों 1 दिसंबर को एक फैम टूर यहाँ से भदरवा गया, जो भदरवा से जाई वैली, गुलडंडा, जिन्होंने देखा उसकी खूबसूरती देखी और वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। उसके बाद वो पत्नी टॉप से होते हुए स्काई व्यू इम्पीरियन में अच्छा एक्सपीरियंस लेके कटरा पहुँचे हैं, जिनके साथ अभी हम मुलाकात करने जा रहे हैं कटरा में। और उसके साथ साथ जो अभी सेकंड फैम टूर गया, जो कि डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र का एक एसोसिएशन है, और ये 18 लोग जो के करीब जो हैं ये गए हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस जो अब लेने जा रहे हैं, और हर एक अपने आप में हमारा एम्बेसडर है। तो वही जो हमारी कोशिश कि हर एक बंदा जाए वहाँ पे फैमिलराइज हो। फैम टूर का मतलब ही ये फैमिलराइज होना, वहाँ के जो लोकल कल्चरल क्विजीन्स हैं, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, जैसे सर ने बताया, डायरेक्टर सर ने, वहाँ के होम स्टे हैं, वहाँ के होटल्स एसोसिएशन के लोग हैं, तो वो बहुत खूबसूरती से उनका वेलकम कर रहे हैं, उनको एट होम फील करवा रहे हैं। तो वो जो एक सीरीज़ है अब हमारी, ये अब रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। और जैसे अगर मैं इस फैम टूर की बात करूं, तो ये जय वैली, गुलडंडा, भदरवा की खूबसूरती देखते हुए पत्नी टॉप, सनासर और पत्नी टॉप में स्काई व्यू इम्पीरियन का भी आनंद लेते हुए ये कटरा पहुंचेंगे, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद ये हमारा बॉर्डर ऑक्ट्राई पोस्ट जो है, जो सुचेतगढ़, वो एक बहुत ही बड़ा स्तोत्र है हमारे बॉर्डर टूरिज़्म का। तो वहाँ पर जो एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी इनको देखने को मिलेगी, और इंटरनेशनल बॉर्डर का जो एक फ़ील है और जो नेशनल पेट्रियोटिक फर्वर है जो ये लोग लेंगे, और यही लोग अपने जो पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे, उससे हमारा टूरिस्ट फुटफॉल बहुत बढ़ने वाला है। जैसे कि सर ने कहा, भदरवा एक इमर्ज हो रहा है एज द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। जो भी वहाँ जाता है, वहाँ फॉरेन टूरिस्ट्स भी लाने की कोशिश कर रहा है, और जो वहाँ का एक्सपीरियंस लिए ये लोग जा रहे हैं, मैं ये कहूँगी पूरे जम्मू रीजन के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है। मैम, ये महाराष्ट्र के टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह दिल्ली के हैं, उसके बगैर भी कई स्टेट्स में भी टूर एंड ट्रेवल के साथ आपका कोई राब्ता चल रहा है? बिल्कुल, हमारा टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स जितने भी हैं, और रीजन वाइज भी हमारा इनके साथ राब्ता रहता है। तो अब हमने जैसे महाराष्ट्र से शुरू किए, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा हैवी बिजनेस होता है। तो जब ये शुरुआत होगी, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट होगा उसमें हो सकता है हम गुजरात के लाएं, साउथ वाले लाएं, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक मिक्सिंग हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों हमने बसोली में एक फैम टूर करवाया था, जिसमें फ्रेंच पैराग्लाइडर्स गए थे, वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय किया था। पर हर एक जगह की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कितनी चाहिए, क्या क्या उसकी कमियां हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और कहाँ जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो ट्रैवल ट्रेड की एसोसिएशंस हैं, या फॉर दैट मैटर जो लोकल्स हैं, जो PRIs हैं, उनका किस तरीके से रोल बनता है, ये भी एक हमें इस पे जो कोऑर्डिनेशन का काम हम कर रहे हैं। मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहूँगी कि भदरवा की जो टूरिज़्म ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन है वो बहुत एक्टिव है, और वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमें उनकी सपोर्ट मिल रही है, उनको हमारी मिल रही है, और देखिए पूरा भदरवा जो है, डोडा डिस्ट्रिक्ट पूरा जो है वो खिल रहा है। मैम, हमने देखा कि जो टूर एंड ट्रेवल्स हैं, मगर उसके साथ साथ चाहे बाहर के टूर एंड ट्रेवल्स हैं,
जो हमारा जम्मू का, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आप यहाँ जम्मू के अफसर हैं, यहाँ पे कुछ भी बैठे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में, आपको ये तो चाहता है कि आप मेरे जम्मू को आगे से आगे लाएं। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ टूरिज्म का, टूर एंड ट्रैवल्स का, खासकर जम्मू के टूर एंड ट्रैवल्स का। उनके साथ कैसा रब्ता है और वो कितना दे रहे हैं आपको? मैं ये कहूँगी कि जम्मू के ट्रैवल ट्रेड वाले पूरे हमारे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हैं। मेरी चाहत है कि जो बसोली के जो बसोली एक डिज़र्व करती है डेस्टिनेशन, एक पुरथू बीच है, वहाँ पे अटल सेतु है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, जेट स्कीइंग है, वहाँ के जो रहने का सिस्टम, होम स्टे की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ बनी है, सरथल है, इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, मछेडी है, थोड़े से लोकल स्टेक होल्डर्स की हमें ज़्यादा सपोर्ट मिले, उनकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बढ़े, और ताकि जो हम फैम टूर के लिए जो लोग वहाँ पे भेजें उनका वेलकम अच्छा हो, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। उसी तरीके से बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि सब लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाएं। हम लोग हर एक की हेल्प करने के लिए, हर एक को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, बट हमें लोकल स्टेक होल्डर्स की एक्टिवनेस की बहुत ज़रूरत है। मैम, आप भद्रवाह का तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि स्नो है, सर्दियाँ हैं, तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे जब वहाँ जाएंगे। इसके बगैर भी कुछ ऐसी डेस्टिनीज हैं जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट, मतलब टूरिस्ट जा सकता है, या उनको सर्दियों का जो वो फील करना चाहते हैं, बर्फ़ का वगैरह, वो कोई और है यहाँ जम्मू में हमारे? देखिए, जैसे पत्नी टॉप का आपको पता है, उसके साथ साथ सनासर में जो हमारी एक टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ाने की कोशिश है, हम हमेशा पत्नी टॉप को सनासर के साथ जोड़ के चलते हैं, उसकी पब्लिसिटी की बात करें। और अभी जैसे आपने रिसेंटली झिड़ी मेला देखा, इस वक्त तक कोई 13-14 लाख जो है वो टूरिस्ट वहाँ पे, और इवन लोकल्स को भी मिला के बहुत बड़े लोगों की जो है मेले में शिरकत हुई, जिसमें कि नॉर्दर्न इंडिया के मैक्सिमम लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं। उन लोगों को भी कुछ ना कुछ वहाँ के पब्लिसिटी मटेरियल दे के हमने टूरिस्ट गाइड्स और पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स जो टूरिज्म ट्रैवल की स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने उनको बहुत गाइड किया टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। तो हमारा फोकस एक डेस्टिनेशन पे है, और ये कार्य जो है वो जारी रहेगा। सबकी सपोर्ट चाहिए, और मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ही हम जितना 1.25 साल में या पिछले 2-3 सालों में कर पाए हैं, आप लोगों की सपोर्ट से ही हम डेस्टिनेशंस को जो है वो बढ़ावा दे पाए हैं। अगर भद्रवाह का टूरिस्ट फुटफॉल आज 5 लाख टच कर रहा है, जो पिछले साल सिर्फ 64,000 था, तो आप सबको बहुत क्रेडिट जाता है। मैम, लास्ट सवाल है, अभी तक कोशिश आपने बहुत की है, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी है जिसको पूरा किया जाए, और किस तरीके से किया जाए? मेरा ये मानना है कि कोई भी टूरिस्ट कोई भी इंसान जब अपने बच्चों को लेके जाता है, अपनी फैमिली को, पहले उसको रहने का, खाने का और सुख सुविधा, नेट कनेक्टिविटी का एक जो है माइंड में आता है, और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इंक्लूडेड, क्योंकि हर एक गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो हमने JKRTC को भी रोप इन करते हैं हम टाइम टू टाइम, जैसे सिद्रा मजीन के लिए भी बस के लिए हमने उनको लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये सुविधाएं अगर हम लोग परिपूर्ण तरीके से दे पाएँ, तो हमारी कोई भी डेस्टिनेशन जो है वो, मैं कहती हूँ, वर्ल्ड की पूरी डेस्टिनेशंस का मैच कर सकती हैं। सिर्फ थोड़े से हम खाने पीने का, रहने का, जो कि होम स्टे के माध्यम से भी हो सकता है होटल्स के अलावा, और नेट कनेक्टिविटी वहाँ रहे और रोड की कनेक्टिविटी अच्छी रहे, तो हम जम्मू रीजन जो है वो अपने आप में ही एक मिसाल जो है पूरे वर्ल्ड ओवर बन सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये थे जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म और उसके साथ साथ डायरेक्टर टूरिज़्म में, जिनका ये आप देख चुके हैं कि उनकी कोशिशें जो है इस वक्त खासकर जम्मू को लेकर, कि जम्मू के जो टूरिज़्म को बढ़ावा किस तरीके से मिले और किस तरीके से उस टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये बाकी स्टेट के टूर एंड ट्रैवल के साथ साथ बाकी JNK के जो टूर एंड ट्रैवल है उनके साथ राब्ते में है, और जिसको लेकर ये टूरिज़्म को जो है, जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, ये इनकी भरपूर कोशिश है। और हम देखते आ रहे हैं कम से कम 1.5 साल से कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का एक बहुत मतलब समझे कि कोशिशें हैं कि जम्मू के टूरिज़्म को किस तरीके से बढ़ावा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।